के लिए गोश्त को इलीगल करता है और इम्परमिसिबल करता है, क्षत्रिय चाहे जो खाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ब्राह्मण होने की वजह से मांस खाने का विरोध करता हूँ। ये नेचुरली मैं इंसान सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, मैं इंसान जानना चाहता हूँ। इंसान के लिए मांस खाना, चाहे वो ब्राह्मण हो, कि क्षत्रिय हो या कोई और कास्ट का हो, इस्लाम के लिए मांस खाना, इंसान के लिए मांस खाना दुरुस्त है या नहीं? मेरी नजर क्रांति। हिंदू क्रांति। जी भाई, जय राम जी की। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया मुफ्ती साहब, आपको सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज आपने जो बात कही जी, वो बड़ी गजब की कही। ये आपने ये मांस खाने के ऊपर कहा कि मांस खाना तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये क्या सच है? हाँ, जिन लोगों ने बहुत सी चीजों में नेचर के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है, उनको ये नेचुरल नहीं लगता है। चूंकि आप नेचर के खिलाफ भी ऐलान जंग कर सकते हैं। अब मसलन एक खुदा की इबादत करना कि जिसकी मूरत नहीं है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लेकिन आप देखें, बहुत सी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उस अनदेखे खुदा की भी मूरत बना देते हैं और यकीन मान के बैठ जाते हैं कि नहीं, यही खुदा है। अब ये नेचर के खिलाफ जंग हुई कि नहीं हुई? चलिए उसको छोड़ते हैं, पहले इसी मांस पे आते हैं। नहीं, आपने कहा कि उसको कैसे छोड़ दें? ये सारी चीजें इंटरट्वाइंड है भाई, ये सब चीजें मिली जुली हैं। मैं ब्राह्मण नेचर के खिलाफ इंसान जाता है या नहीं जाता है, पॉइंट ये है। मैं वही तो आपसे बातचीत करने आया हूँ कि ये जो मांस खाना है ये नेचुरल है कि ये बुरी चीज है जिसको छोड़ देना चाहिए? मतलब ये नहीं मेरी समझ में, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने तो खुद ही आपसे बताया ना कि क्या नेचर के खिलाफ इंसान जा सकता है या नहीं जा सकता। पॉइंट ये है, पहले इसको बताएं। बिल्कुल जा जा सकता है, सकता है? इसमें कोई बड़ी बात। हाँ बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो अगर गोश्त खाना नेचुरल इंस्टिंक्ट है और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम तो गोश्त को गलत समझते हैं, गोश्त खाने को गलत समझते हैं, तो ये नेचर के खिलाफ जाना हुआ। और नेचर के खिलाफ जाना मुमकिन है। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि नहीं, चूंकि बहुत बड़ी तादाद गोश्त नहीं खाती इसलिए नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है, अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये है तो ये आर्ग्यूमेंट मैंने पहले ही डिसमेंटल कर दिया। नहीं, मैं तो पंडित आदमी हूँ, मैं तो विरोध करता हूँ मांस खाने का, लेकिन इस्लाम भी मांस खाने का विरोध करता है। मैं तो आपसे इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आप पंडित हैं और आप मांस खाने का विरोध करते हैं, तो आप हर हाल में मांस खाने का विरोध करते हैं या बाज एक्सेप्शनल सिचुएशंस में आप कहते हैं कि नहीं, मांस खाया जा सकता है? नहीं, मसलन आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। विपत्ति काल में तो कुछ भी किया जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी थोड़ा सा लेकिन उसको जरा एक्सप्लेन करें। विपत्ति काल क्या चीज है? जरा आपने गाढ़ी हिंदी बोल दी। मतलब ऐसा मौका एक्सेप्शन। आ जाए, ऐसा एक्सेप्शन। मौका आ जाए कि काम ना ओके। चले, बगैर हाँ, मांस खाए तो खाया जा सकता है। अच्छा। तो यानी अगर फल हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इसके बावजूद हरण का शिकार किया जा सकता है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको खाना है और आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, आपको जिंदगी बचानी है, तो खाया भी जा सकता है। ये बात जिंदगी बचाने की नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि हरण का शिकार करना है, और इसलिए नहीं करना कि जिंदगी बिल्कुल खतरे में, अगर हरण नहीं खाया तो क्या हरण का शिकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, तौहीद भाई थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह दें, पंडित जी आए हैं। पंडित जी, क्या ये जो आप बात कर रहे हैं ये क्षत्रियों पे भी लागू होता है? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणों की बात करता हूँ। अच्छा, तो यानी ये कैसा धर्म है जो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए गोश्त को इलीगल करता है और इम्परमिसिबल करता है, क्षत्रिय चाहे जो खाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ब्राह्मण होने की वजह से मांस खाने का विरोध करता हूँ। ये नेचुरली मैं इंसान सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, मैं इंसान जानना चाहता हूँ। इंसान के लिए मांस खाना, चाहे वो ब्राह्मण हो, कि क्षत्रिय हो या कोई और कास्ट का हो, इस्लाम के लिए मांस खाना, इंसान के लिए मांस खाना दुरुस्त है या नहीं? मेरी नजर में तो गलत है। जी मतलब हजरत, आप समझ रहे हैं इनका कहना कि जी, बिल्कुल ब्राह्मण जो बिल्कुल। है वो प्योर नेचुरलिस्ट है, बाकी नहीं है। जी 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 बाकी जी। नेचर को फॉलो नहीं करते। तो वो जो तौहीद भाई, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि हाँ राम जी ने भी तो कुछ शिकार विकार किया था। हाँ जी बिल्कुल, वो रेफरेंस भी दिया जाता है कई बार, वो जी मुझे ढूंढना पड़ेगा रेफरेंस। वो जी बहुत आजकल चर्चा में भी है, मुझे बल्कि आर्य पता है। समाजी तो आजकल उसको जो है वो बल्कि दिखा रहे हैं, पूरे उसमें से वीडियोस जी। बना के, शॉर्ट क्लिप बना बना के दिखा रहे हैं।
जी तो वो तो रेफरेंस एग्जैक्ट कहाँ पे है वो मुझे मैं इससे ला देता इनकार हूँ, नहीं थोड़ा था। इंतजार करें। जी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा इनकार नहीं नहीं है, मुझे तो लेकिन पता है ऐसा राम से नहीं करते है, थे। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, ऐसा अरे नहीं है मुझे क्यों पता, मुझे तो पता है कि वो करते थे भाई। हाँ, तो हाँ, अच्छा चलो मैं ये खुद मान रहे विचार हैं, करता ये हूँ। मान रहे हैं, तो वो करते थे, तो ऐसा क्यों करते थे? देखिए ये उनका मामला है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, अरे मैं तो कह रहा हूँ अपना मांस खाना गलत है। तो राम जी मैं ने तो राम गलत जी को किया? भी कहूंगा कि मांस खाना गलत है, मैं तो राम राम जी जी ने को भी गलत गलत, किया? बिल्कुल गलत किया। तो वो आप राम जी के मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम है कि राम नहीं नहीं है? है? नहीं नहीं, आर्यसमाजी है अगर क्या? उन्होंने, देखो ना, उन्होंने शिकार किया तो गलत किया, हम तो बार बार कहते हैं कि शिकार गलत है। उनको आप रोल मॉडल मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। तो एक रोल मॉडल ने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी? इसमें रोल मॉडल नहीं मानते, खुदा जिसमें मानते मानते हैं हैं। कि नहीं मानते? अभी बहुत सारी खुदा चीजों में, मानते? अभी बहुत सारी चीजों में गलत किया होगा उन्होंने, इसी में क्या? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। जो चीज सही है उसको सही मानते हैं, जो गलत है उसको गलत मानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं देखें, एक बात ये कि एक आदमी अगर डिवाइन है, गॉडली है ना, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसको गॉड ने, डिवाइन ने बिल्कुल गलत कह रखा हो। मिसाल ये के तौर किसने पर कहा? मैं, नहीं नहीं, आप ही तो कह रहे हैं ना कि गलत है। ये आपने कैसे कह दिया, जो बात कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा गलत नहीं कर सकता, गॉड क्यों नहीं गलत कर सकता, गॉड भी गलत कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, ये बहुत सही, बस चले इसी पे बात करते हैं फिर, ये तो बहुत शानदार हो गई बात भाई। तो ये जो क्यों नहीं गॉड, गलत कर सकता। हाँ बात भी अच्छा। अब ये बताएं कि गॉड जो गलत या सही करता है, उसका फैसला कौन करेगा, गॉड या गॉड का बनाया हुआ क्रिएशन? वो तो बात का काम है ना कि गॉड को किसने बनाया, गॉड ने क्या बनाया, तो कहानी घूम फिर के वो गोल गोल हो जाती है ना, इसमें कुछ नहीं, जान गोल नहीं है गोल ना। नहीं होती है, मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूं कि सही गलत का फैसला कौन करेगा, कैसे ये करते तो हैं? हम करेंगे ना, हम और आप। मैं हजरत बैठा हूँ हजरत अगर कैसे? बस आप एक सेकंड, एक जी इजाजत दे दीजिए मुझे। जी मैं बस इतना कि पूछता हूँ कि भाई आप क्या हैं, मान, सनातनी हैं, आर्य समाजी हैं, वेदांती में, सनातनी में वेदांती हैं, क्या है आप? अपना थोड़ा बताएं, इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद वही गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। बस अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं पंडित हूँ भाई, ब्राह्मण हूँ। सनातनी सनातनी है ना? है? ठीक है, चले। नहीं, इन्होंने हाँ नहीं कहा, सनातनी है। ओ भाई, सनातनी ही होते हैं ब्राह्मण तो। ओके, चले। तो आपने कहा कि हम करेंगे सही गलत का फैसला, मैंने ये नहीं कहा कि कौन करेगा, मैंने कहा कैसे करेंगे। जो गलत है उसको गलत कह के गलत कैसे कहेंगे, भाई, और हमें जो, पता कैसे चला कि सही और गलत क्या है, कौन बताएगा हमें? देखिए ना, हम बता रहे हैं ना आपको। हम तो नहीं मानते। आपकी आप ना हैं कौन भाई? नहीं नहीं, देखिए आप दूसरी जगह बात को ले गए, नहीं, अभी दूसरी मांस, जगह नहीं, वहीं पे है। अगर मैं मांस समझाता हूँ। खाना गलत है और एक ब्राह्मण ये कह रहा है कि मांस खाना गलत है, हिंदू क्रांति कह रहा है, तो मैं क्यों मानूं? मतलब मुझे कोई एविडेंस चाहिए ना, मैं आपकी मैं बात क्यों अकेला मानूं? नहीं हूँ। देखिए, ये बात तो कुरान कह रही है कि मांस खाना गलत उसको है। उसको आप साइड में रखें अभी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हम किस बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर सही गलत कहेंगे? अब अगर कुरान नहीं, की बुनियाद पर सही गलत है तो कुरान पे बात करेंगे, फिर बहुत सारी चीजें ये मैं आप बता देता करते हैं हूँ, गलत मांस कहेंगे। खाना क्यों गलत है, मैं ये समझा देता हूँ आपको। देखिए, मैं आपसे सिंपल ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि सही गलत का फैसला हम कैसे करेंगे, किस बुनियाद बता पे देता करेंगे, हूँ, किस आधार अभी पर बता करेंगे? देता हूँ, अभी बता देता हूँ ना। जी बताइए। देखिए, जो चीज हमारे अपने लिए, हम अपने लिए बुरी मानते हैं, अपने लिए कष्टदायी मानते हैं, दुखदायी मानते हैं, वो चीज दूसरे के लिए भी दुखदायी होगी ना, वो उसको भी कष्ट देगी, भाई मेरे उसको भी लिए तो तकलीफ गोश्त देगी। खाना दुखदाई नहीं है ना, बहुत अच्छा है। तो आपकी बात मैं क्यों मानूं? मैं चाहूंगा सारी दुनिया गोश्त खाए। नहीं मुझे नहीं, कबाब में बड़ी लज्जत आती है, बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। गोश्त तो किसी को मार के मिलता है ना, आप उसको मार देंगे तभी ना गोश्त मिलेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सारा जो फलसफा है वो पेन के ऊपर है, बिल्कुल उसी के ऊपर है कि आप किसी दर्द की के हत्या ऊपर है, कर रहे हैं। दर्द के ऊपर बिल्कुल है। ओके, हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि सब्जियां या जो प्लांट्स हैं उनमें भी दर्द महसूस करने की ताकत होती है, तो फिर सब्जी भी नहीं ना खाएं। सुनिए ना, पेन नहीं है, वो मौत है, उसको आप खत्म कर रहे हैं ना, उसकी वो हत्या कर रहे हैं। वो पेन भी महसूस करते हैं, मेडिकल साइंस इसको प्रूव कर चुकी नहीं है। नहीं, देखिए पेन भर होता तो बात अलग हो जाती, अभी वो मर भी रहा है ना साथ साथ, वो तो खत्म हो जा रहा है, वो तो तो वो तो बकरा मर जानवर ही भी हो रहा है, जाएगा। वो तो जानवर भी हो रहा है। नहीं, कोई भी जानवर होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी जानवर को आप खाएंगे तो मर ही जाएगा ना, तो आपको उसको भाई उसको तो हत्या आप सब्जी खाएंगे तो सब्जी जिंदा रहती है क्या? वो भी तो मर जाती है। करनी, इसीलिए आपको ब्राह्मणों से बात करनी चाहिए। ब्राह्मणों अच्छा। ने हम्म सभी फल पौधों को
जितने भी पौधे हैं, जितने भी, इनको वरदान दिया हुआ है ब्रह्मा जी ने, ये कभी मर नहीं सकते। इनको अच्छा। काट लेंगे, दोबारा पनप जाएंगे, फिर हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। ओके। ये अमर है, ये कभी मर नहीं सकते। अच्छा, कोई भी वनस्पति मर चले नहीं चले सकती, वो चले हमेशा अपने आप ब्रह्मा होती जी के इस वरदान है। पे तो बात वरदान दिया ब्रह्मा जी ने। चले, मैं ये कहता हूं कि आपने एक सब्जी खाई, शलजम खाया, ठीक है, हाँ जी। पूरा खा लिया, अब ये दोबारा कैसे उगेगा? नहीं नहीं, अरे आप किसी भी फल को खाएंगे ना, हम्म, उसमें जो उसको पुनः उत्पन्न करने वाला होता है वो बीज होता है। बीज छोड़ देंगे, वो पुनः उत्पन्न हो जाएगा, फल खा लेंगे, बीज छोड़ देंगे। एक लेकिन आदमी बकरे ने के बीज भी साथ खा लिया, नहीं एक छोड़ आदमी को सकते। बीज में भी बड़ा टेस्ट आ रहा है, उसने बीज भी, अब केला खा लिया, केले के अंदर तो बीज नहीं होता ना, क्या करें उसका? नहीं होता ना, केले के अंदर भी बीज होता है। और अच्छा, उसने वो भी खा लिया। केला जो है ना, वो फल है, उसका जो जीवन है वो पेड़ है। पेड़ तो जीवित रहता है, पेड़ कभी खत्म नहीं होता। पेड़ काटेंगे फिर वो उगाएगा, काटेंगे फिर उगाएगा। भाई तो वो हजरत सलजम में भी बीज नहीं होता, गोभी में बीज नहीं होता, आलू में बीज नहीं होता। आलू निकाला, काटा, खाया, पकाया, वो कैसे उगेगा? मतलब जो आलू हमने काटा या जो सलजम हमने काटा, वो दोबारा कैसे उगेगा? उसकी प्रजाति नहीं, उसके भाई बहन तो उग जाएंगे, लेकिन वो कैसे उगेगा जो वो हमने कैसे खाया? उगेगा? उसके बाद वो और दर्द उसे भी हो रहा है। मेरे भाई, वो एक ही पेड़ है, एक पेड़ में बहुत से नहीं, एक आलू हैं। पेड़ में एक ही सलजम निकलता है भाई। किसने बोल दिया एक पेड़ में 2 सलजम निकलते हैं? अगर दोनों को खा लिया, चलो ठीक है, अरे एक सलजम ही निकलता है ना, तो वो समाप्त नहीं होता, उसका बीज फिर भी जिंदा रहता है, बीज से बनता है बकरा बीज। भी समाप्त तो होता है। भाई, वो तो जानवर भी, बकरा भी होता है। समाप्त नहीं होता, बकरा नहीं भी नहीं चलता रहता है। तो कब से खाते आ रहे हैं हम बकरे की बिरयानी, बीफ वीफ, नहीं कबाब नहीं, वबाब, जिस बकरे को आपने मार के खाया, बकरा तो खत्म हो गया, वो तो मर गया, आपके वो सामने वाला मर गया। बकरा मरा है ना, जैसे वो उसके वाला बीज तो केला नहीं मरा बचा है आपको। भाई, रुकिए वो ना, वाला केला मरा है, वो वाला बकरा मरा है, ठीक है, नहीं दोनों में नहीं, क्या फर्क है? देखो ये कुतार्की की बात हो जाती है। आप भी ये बात जानते हैं, मैं भी जानता हूँ हाँ। कि अगर अगर मुझे मार दिया जाएगा या आपको मार दिया जाएगा, तो आप पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, आपका कोई बीज नहीं बचेगा। लेकिन पेड़ को अगर आप पूरी तरह से काट भी देते हैं, तो फिर से उगाएगा, वो फिर से पनप जाएगा, फिर से खड़ा हो जाएगा, वो मरता नहीं है। उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। भाई, आप जब जानवर सुनिए को कंपेयर कर रहे हैं सुनिए ना, दरख्त से, जानवर को हम कंपेयर कर रहे हैं फल से, क्योंकि फल नहीं खाया नहीं, जाता है, दरख्त नहीं खाया वो जाता। फल नहीं है, फल की जानवर अब फल नहीं है। एक फल, जैसे ही आपके हाथ में वो फल आया, अब उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, ये खाएंगे ये खत्म होगा। एक बकरा आपके हाथ में आया, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो खाएंगे वो खत्म होगा। देखिए, गाय का फल दूध है, आप दूध असल कितनी बात बार भी ये दे है, दें, असल गाय बात ये जिंदा है रहेगी। मेरे भाई, हिंदू मैं क्रांति बताना भाई, चाहता हूँ, असल बात ये है कि अरे आपको सुने तो, सही और गलत की बकरी का तमीज दूध आप पी कैसे लेंगे इतना हुई? भी। आपको सुनिए, सही और गलत की तमीज कैसे हुई, वो ये हम बताएं। बता रहे हैं ना, हाँ। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। हम्म। देखिए, जब चूंकि उसमें हत्या हो रही है, हत्या हत्या की वजह से वो नष्ट हो जा रहा है। हत्या करना, किसी का भी मार देना, किसी की भी हत्या कर देना, धर्मतः तो पाप है इमोरल है, ये। ठीक है। ये अगर ये एक बुरा है, आदमी, गलत है ये। ठीक है, अगर हत्या करना ही यानी पेन देना अगर इमोरल है, तो नहीं, वो मुझे एक बात पेन नहीं, बताएं। वो हत्या है। अरे नहीं नहीं, पेन अलग, पेन तो दर्द है ना, दर्द में मनुष्य जिंदा भी रहेगा, दर्द भी हो जाएगा, लेकिन वो ओके, मर ही जाएगा तो काहे का पेन? पेन नहीं है, तो वो मौत है। किसी को मौत हत्या, पाप, वो किसी की हत्या हत्या करना किसी भी पाप है। सूरत में नहीं की जा सकती, हत्या किसी भी कीमत पर पाप है, उसका पाप ही लगेगा। यानी डेथ वो पेनल्टी भी नहीं दी जा सकती, नहीं, वो उसमें कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आपने डेथ हत्या पेनल्टी कर भी नहीं दी दी जा सकती। तो आप पापी हो गए। इसका आपको ऊपर हर्जाना भरना पड़ेगा अगर आपने हत्या कर डेथ दी। पेनल्टी दी जा सकती है कि नहीं? नहीं, क्या है कि पेनल्टी, अगर मर गया तो मर गया, बस बात आपकी, आपने हत्या कर दी, आपको पाप लग गया, इसको कोई नहीं बस, बचा सकता। तो यानी आप मर्डर करते फिरे, नो टेंशन। नहीं नहीं, मर्डर करेंगे तो टेंशन है ना, वही तो कह रहा हूँ, किसी को मारेंगे तो आपको पाप लगेगा, आप ऊपर पाप तो जाकर के लगेगा, नरक में जाएंगे। उस पाप तो लगेगा। मान लो आपने किसी का मर्डर किया, तो आपको हैंग हाँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो दुनियावी बात हो गई ना, मैं तो वो धार्मिक बात अरे करता भाई, वो तो हमें भी पता है, दुनिया में तो रह रहे, दुनिया में किस तरीके से व्यवस्था चलाएंगे, निजाम कैसे चलाएंगे, डेथ पेनल्टी हूँ। करें कि देखिए, ना करें? मैं निजाम वाला आदमी नहीं हूँ, मैं धार्मिक आदमी हूँ, मैं धर्म की बात भाई, करता हूँ। आपका धर्म अगर इस दुनिया में जिंदा कैसे रहना है वो नहीं बताता, तो धर्म तो फिर बेकार हुआ ना। धर्म को नहीं ये नहीं, मैंने बताना चाहिए कि मैं इस दुनिया में कैसे रहूं, सुकून के साथ, अमन के साथ, इंसाफ के साथ। अगर धर्म आपका ये नहीं बता रहा तो क्या फायदा फिर उस धर्म का? वो देखिए, वो अलग मैटर है, धर्म भी जो सब्जेक्ट है अलग अलग मैटर होगा नहीं है, ना। वही आपके मैटर है। लिए आपने कहा कि धर्म, हत्या करना बुरा है, तो डेथ पेनल्टी भी बुरी हो हाँ, गई। अगर डेथ पेनल्टी भी बुरी है कि आप 100 आदमियों के मारने वाले को भी आप डेथ पेनल्टी देकर इस मुल्क में, इस दुनिया में सुकून और इंसाफ नहीं ला सकते हैं धर्म की बुनियाद पर, तो फिर धर्म को तो एक्सपायर हो जाना चाहिए भाई।
मेरी बात सुनिए, और ये जो धर्म हत्या भी है वो, ये पेनल्टी नहीं देखिए है, धर्म भी वो ये जिसको पेनल्टी थोड़ी ना उसी है। धर्म में से कुछ प्रतिशत लोग मानते हों। मतलब मुफ्ती साहब, तीन कैटेगरी के ये लिए ना अलग नियम है और एक कैटेगरी के लिए अलग नियम है, और तो लोग उसी कैटेगरी को बाकी 3 लोगों के लिए नहीं अप्लाई किया जाएगा। हम्म तो सब दो लोगों के लोग लिए बात नहीं है, ना मतलब करें पूरी कि जिस इंसानियत, विषय जिस पर धर्म आपने की आप बात बात कर रहे हैं, सुने भाई, जिस है, धर्म की आप बात कर रहे हैं वो रुक तो तमाम जाए, इंसानियत के लिए नहीं है। मैं अपना धर्म समझाऊंगा ना इसका आपको, मतलब ये आप निकलता चिंता है। क्यों करते हैं? मुझे बताएं, देखिए, आप अगर मुझे मांस बताएं कि खाना डेथ मनुष्य का पेनल्टी के बेसिक बगैर इंस्टिंक्ट है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आदमी, एक ब्राह्मण ने 100 क्षत्रियों को निपटा दिया। अब उस ब्राह्मण को इस दुनिया में इंसाफ बाकी रखने के लिए डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? क्वेश्चन है, जवाब दें। आप देखिए बात को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश नहीं नहीं करते नहीं, हैं। बिल्कुल आपने जो बात कही यहाँ है वो उसके वही है, विषय क्योंकि बात डेथ के ऊपर है, बात किलिंग के ऊपर है, वो चाहे जानवर की हो कि इंसान की हो। देखिए, मुझे killing बताएं, किसी ने भी की हो, एक ब्राह्मण ने 100 क्षत्रियों को निपटा दिया। अब उसका क्या करें इस दुनिया में धर्म की देखिए रोशनी में? चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हम्म, अगर उसने हत्या की है तो उसको उसका पाप लगेगा ही लगेगा। इस दुनिया, वो तो उसको हमें भी उसका पता लगेगा भाई, लगेगा। इस दुनिया में क्या करें? इस दुनिया, देखिए इस दुनिया, ये दुनिया तो समर्थवानों की होती है ना, पावरफुल लोगों की होती है। हम्म, पावरफुल जो कर देते हैं वही सही होता है, जो नहीं अच्छा जो जी। कमजोर होते हैं वो भोगते तो रहते हैं। ये दुनिया ऐसी अब होती अगर है। पावरफुल ब्राह्मण शूद्रों को निपटाते रहे तो वही सही है। वो तो संसार है। देखिए पावरफुल मुसलमान लोगों को निपटा आपने अभी दिए कहा हैं। ना, आपने अभी कहा वो भाई, निपट गया। पावरफुल की है, जो पावरफुल करेगा वो सही है। तो पावरफुल ब्राह्मण सारे शूद्रों को, दलितों को निपटा दें, वो सही है? इस दुनिया में जो पावरफुल है, जो करता है वही सही होता है। ये दुनिया का रिवाज है। ये है ये धर्म ये है करप्शन जो धर्म देता है इंसानियत को, कि नहीं, ये करप्शन नहीं इंसानियत है, ये दुनिया गलती में है। जिंदा रहेगी पावर की बुनियाद पर। अगर ये बात है ना, पावर की तो बुनियाद आपकी जो पर जिसके जहनियत पास ताकत मानसिकता है होगी वो वो है हवाई गुलामों करेगा, की, अब वो चुप रहो, गुलामों है की ना? जहनियत है। आप अब लोगों सुन को लिया। बताना चाहते हैं कि सारे तुम लोग जो है ना पावरफुल लोगों के गुलाम बने रहो। तुम लोगों को जिधर हाँका जाए, जानवर की तरह तुम्हें रखा जाए, तुम उस तरीके से रहो। अगर ये धर्म की तालीमात है तो फिर ये धर्म, हाँ, तो इस्लाम मैं ने नहीं यही समझता किया कि है भाई। किसी इंसान को अपील इस्लाम करेगा। उसी की धर्म वो होता है जो आपको ये कहे कि कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, कि तुम इंसाफ को कायम करने वाले बनो। यहां तक कि वो इंसाफ अगर अपनों के खिलाफ भी हो तो तुम इंसाफ को कायम करो। यह है धर्म, इसको कहा जाता है। अगर एक आदमी किसी दूसरे को कत्ल करे तो किसास का हुक्म है कि उसको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है, पाप मिलेगा वो अल्लाह देखेगा। लेकिन इस दुनिया में ऐसे आदमी को रहने का हक नहीं है, डेथ पेनल्टी है। चूंकि इस दुनिया में हम आए हैं अमन के साथ, सुकून के साथ। तो ये जो करप्ट आइडियोलॉजी है, मुझे हैरत है कि ये आइडियोलॉजी कैसे पनप रही है और लोग उसको कबूल कर रहे हैं। आप जैसे लोग अभी जिंदा हैं, सुभान अल्लाह। चले इनको ये कर लेते हैं। अच्छा एक, अरे भाई रुके रुके, ब्रेक लगाए, आपको रोकना बड़ा मुश्किल होता इस्लाम है। तो फैला ही आप ऐसे है। देखिए, आपने परशुराम तो को फिर भी तो अपने आपकी अगर ड्यूटी में आइडियोलॉजी लगाया फिर तो है। बहुत सही फैला। अगर नहीं वाकई नहीं, नहीं उसी हजरत, तरीके से फैला इनकी पावर की आइडियोलॉजी बुनियाद देखिए। पर। इस होल्ड ऑन आइडियोलॉजी तोहिद, पे तो इस्लाम तोहिद जिंदा भाई, है। अरे अगर इस्लाम ही वाकई खत्म हो जाएगा तो फिर रिलीजियन खत्म हो आपके गई। इस तरफ को मान बस लिया जाए, बकवास कर। तलवार की बुनियाद पर इस्लाम फैला, तो फिर तो सही फैला भाई। फिर आपको शिकायत किस चीज की है? बहसबाजी कर रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, परशुराम की फोटो लगा के आए हैं, अगर मैं सही हूँ, परशुराम का परशु है आपके पास। परशुराम भी तो पंडित थे जिन्होंने 21 पीढ़ियां क्षत्रियों की गर्दनें उड़ा दी थी, मतलब पीढ़ियां, नस्ल खत्म कर दी थी। अरे मुझे पावर थी, 31 उन्होंने उड़ा 21 दी भाई। पीढ़ियां। मैं तो कह रहा हूँ ना कि उड़ा दी। मैं वो भी तो मना ब्राह्मण थोड़ी कर थे। रहा हूँ। अब देखें, अब पावर देखें कि थी जो हो ब्राह्मण ने भाई हत्या की वो हत्या मिलेगी नहीं मिलेगी। चढ़ते सूरज को वो सलाम तो करना इस लगेगी, बंदे को। पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। हत्या का तो मुकदमा उन पर है ही, क्योंकि वो तो ये कश्यप ऋषि ने उनको उनको मैं हिंदू उनको भाइयों कश्यप को एक ऋषि ने बात उनको कहना कहा। चाहूंगा। हमारे यहाँ सिस्टम एक अलग है मिनट रुक भाई। जाए, अब इनको नीचे हमारे यहाँ म्यूट कर दें। मैं हिंदू भाइयों को एक बात कहना चाहूंगा। वो हिंदू भाई जो इस बात से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर है कि भाई गजनवी आ गया था और फला आ गया था और औरंगजेब आ गया था वगैरह वगैरह, ऐसे ही लोग थे कि जिन्होंने सपोर्ट किया था, वो वैसे ही नहीं आ गए थे भाई। यही लोग थे कि जो चढ़ते सूरज को सलाम कर रहे थे। यही लोग थे कि इनको पकड़ो। मुसलमानों से इस्लामोफोबिया इसका इजहार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसे लोग ना होते तो उनमें से कोई एक भी राजा महाराजा या बादशाह नहीं बन सकता था। ये लोग थे, ये मिल गया एक बंदा।